स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 7 और जो यूनिट है वो है 8.1 और जो ये चैप्टर है वो है गाजीज़ डायरी। तो स्टूडेंट, इससे पहले की भी तमाम एक्सरसाइज मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिएगा और चैप्टर को भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाली है और वर्ड टू वर्ड भी रीड किया है आपकी आसानी के लिए, तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका जो ये चैप्टर बहुत अच्छा हो जाए। और स्टूडेंट, साथ ही साथ मैं आपको ये बात बता चलूँ कि अगर अभी चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि इसमें जो है हमें क्वेश्चंस के जो है वो आंसर देने हैं और स्टूडेंट इसमें जो है हमें बताना है कि हमने जो है वो चैप्टर में इन बातों के मुतालिक क्या पढ़ा। तो चले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं हमें क्या कहा जा रहा है। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड डिस्कस योर आंसर्स विथ योर पार्टनर। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपने चैप्टर पढ़ना है, यानी आपको भी यहाँ इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने चैप्टर पढ़ना है और ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके आंसर देने हैं। यानी अपने पास से जवाबात नहीं देने हैं, बल्कि बुक से जो रिलेट करते हैं वही जवाबात आपने देने हैं। और जब आप जो है इसके जवाबात दे दें तो आपने क्या करना है, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है और अपनी नोटबुक में से उतार लेना है ताकि जब पेपरों में ये आए तो आपको जो है इसके आंसर पता हो और आप इजीली लिख लें। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप इंस्ट्रक्शन समझ गए होंगे। बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन थी कि बस आपने जो है वो इसके जवाबात दे देने हैं। तो स्टूडेंट, मैंने इन तमाम सवालों के जवाबात जो है मैं आपको बता देता हूँ और मैं जो है वो आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो चले देख लेते हैं इसके क्या जवाबात हैं। देखें स्टूडेंट, आपको जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट द राइटर वॉज मिसिंग। यानी आपने ये बताना है कि जो राइटर था, यानी जो जिसने डायरी में पेजेस लिखे थे, वो क्या मिस कर रहा था, यानी वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो वो मिस कर रहा था और जिसको वो चाहता था। तो देख लेते हैं कि इसका जो आंसर है हमारे पास वो ये है कि द राइटर वॉज मिसिंग हिज विलेज, द सिंपल मुड हाउसेस, सिंपल टॉयज एंड सिंपल केयर फ्री पीपल हुम ही लिव्ड। देखें स्टूडेंट, मैं बता देता हूँ कि इसका क्या जवाब है। इसका जो जवाब है वो ये है कि जो राइटर है यानी जो लिखने वाला था गाजी, वो जो है वो अपनी गांव की लाइफ को मिस कर रहा था। यानी जो बचपन में उसने अपने गांव में लाइफ गुजारी थी वो इसको मिस कर रहा था, और जो गांव में वो जिस घर में रहता था उस चीज़ को मिस कर रहा था, जिन टॉयज से वो खेलता था वो उन चीज़ों को मिस कर रहा था। और जो लोग जिनके साथ वो गाँव में रहता था, यानी अपने भाई बहन और अपने अम्मी अब्बू और जो दूसरे गाँव वाले थे, वो उन सबको मिस कर रहा था क्योंकि वो लोग बहुत सिंपल थे और प्यार करने वाले थे। और आज के दौर में जो है आपको पता है कि ज़्यादातर लोग मोबाइल से लगे रहते हैं, तो पहले जैसा हिसाब नहीं है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन 1 समझ गए होंगे। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 जो दिया हुआ है वो आपको ये दिया हुआ है कि वाई डिड द लैंड्स इन द विलेज बिकम स्लिपरी इन द रेनी सीजन। लेकिन स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जो गांव में रोड बने हुए होते हैं, जो गांव में पहले रोड बने हुए होते थे, वो क्यों स्लिपरी हो जाते थे रेन के सीजन में, यानी जब बारिश हुआ करती थी तो वहां पर फिसलन क्यों हो जाती थी। तो ऐसी क्या बात थी, तो चले देख लेते हैं। द नैरो स्ट्रीट ऑफ द विलेज वर कवर्ड विद मुड, सो इन रेनी सीजन दे बिकम स्लिपरी। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जो गांव के जो रोड थे वो तो छोटे तो होते थे और साथ ही साथ जो वो कीचड़ के बने हुए होते थे, यानी गोबर के बने हुए होते थे। तो जब बारिश होती थी तो जब उस पर पानी लगता था तो क्या होता था, वो फिसलन वाले हो जाते थे और वहाँ पर जो है वो फिसलन हो जाती थी। क्योंकि आपको पता है कि गाँव में जो है वो रोड जो है वो प्रॉपर नहीं बनाए जाते हैं जैसे यहाँ डामर से बनाए जाते हैं, बल्कि वहाँ पर जो रोड है वो मिट्टी से बने हुए होते हैं या तो कीचड़ के बने हुए होते हैं। तो जब बारिश होती है तो वहाँ पर जो वो कीचड़ जो है वो फिसलन वाला हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है कि इज द राइटर हैप्पी विथ हिज प्रेजेंट लाइफ, वाई नॉट। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जो राइटर है यानी जो लिखने वाला था गाजी, वो अपनी मौजूदा ज़िंदगी से क्यों खुश नहीं था, यानी जो वो अभी शहर में ज़िंदगी गुजार रहा था उससे जो है वो क्यों खुश नहीं था और ऐसी क्या वजह थी। तो आपने जो है वो बताना है कि वाई नॉट, वो क्यों खुश नहीं था, तो ऐसी क्या वजह थी। तो चले पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। He is not happy with his present life because he prefers the simple life and things of the village to the comfort of the present life and is disgusted
विद द आर्टिफिशियल थिंग्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। देखें स्टूडेंट, जो वो अभी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था उससे वो इसीलिए हैप्पी नहीं था क्योंकि आज के जो दौर में यानी जो प्रेजेंट जो दौर है यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है वो आर्टिफिशियल हैं। यानी अगर लोगों को मिलना होता है तो वो एक दूसरे को कॉल करते और मिल लेते हैं, यानी एक आर्टिफिशियल चीज़ आ गई। और अगर एक दूसरे से बात करनी है तो SMS कर दिया या ईमेल कर दिया। तो यही वजह थी कि वो आज की जो आर्टिफिशियल लाइफ है इससे जो है वो खुश नहीं था। और जब वो बच्चा था यानी जब वो 60 साल पहले अपने गांव में जिया करता था तो ज़िंदगी वहाँ पर क्या थी, वो सब जो था वो असली हुआ करता था। यानी अगर किसी से मिलना है तो उसके पास जाके मिलना पड़ता था, अगर किसी से बात करनी है तो उसके पास जाके बात करनी पड़ती थी। और जो लोग थे वो आर्टिफिशियल नहीं हुआ करते थे। लोग जो हैं वो बदल गए हैं, तो वो इसी वजह से जो है वो इस आर्टिफिशियल ज़िंदगी को जो है वो पसंद नहीं कर रहा है। और वो जो है वो अपनी वही पुरानी सिंपल लाइफ जीना चाहता है जो कि उसने गाँव में गुजारी थी, और उसी को जो है वो बार बार मिस कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगला जो सवाल दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि वाई डू मोस्ट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान हैव फ्लूड प्रॉब्लम इन समर। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में जो है वो फ्लूड का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी सैलाब का मसला हो जाता है समर में। तो ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है कि समर में जो है वो बहुत से पाकिस्तान के हिस्से में जो है वो सैलाब आ जाता है। तो चलें पढ़ लेते हैं। Because of poor water management in the rainy season, Pakistan river overflow their banks and create havoc. Far and wide population is dense and most of the population is inhabited near river। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि ये इसीलिए होता है कि यानी पाकिस्तान जो है वो इतना ज़्यादा सैलाब के मसले में इसलिए पड़ जाता है कि पाकिस्तान में प्रॉपर जो है वो वाटर मैनेजमेंट नहीं है। यानी जो है वो दरियाओं पर जो है वो रिवर पर जो है वो बंद नहीं बने हुए हैं, बैराजेस जो है वो ज़्यादा नहीं बने हुए हैं। और अक्सर जो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जो है वो दरिया के किनारे रहते हैं क्योंकि वो ज़राअत से वाबस्ता हैं। तो जैसी ही बारिशों का सीज़न आता है तो अक्सर जो है वो मसला क्या होता है कि सैलाब जो है वो हर जगह आने लग जाता है। यानी जो गांव होते हैं वहाँ पर जो है वो सैलाब आने लग जाता है। अब आपको पता है कि अगर आप ज़राअत के पेशे से वाबस्ता हैं तो आपको जो है वो दरिया के किनारे रहना पड़ेगा ताकि आपको जो है वो पानी मिल सके ज़राअत के लिए। लेकिन अगर आप जो है वो दूर की तरफ रहेंगे तो वहाँ पर जो है वो आपको पानी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो है वो पानी तो आपको मिल जाता है जब आपको ज़राअत के लिए चाहिए होता है, लेकिन जब बारिश हो जाती है ज़्यादा तो फिर वहाँ पर जो है वो सैलाब भी आ जाता है और फसलें भी तबाह होती हैं और जानी नुकसान भी होता है। तो इस तरफ जो है वो हुकूमत को ध्यान देना चाहिए और वाटर जो है प्रॉपर मैनेजमेंट करनी चाहिए वाटर की। तो उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए होंगे। अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास वो ये है कि वाई डिड पीपल स्टार्ट बिल्डिंग बैराजेस। यानी लोगों ने जो है वो बैराजेस बनाना क्यों शुरू किए, यानी ऐसी क्या वजह थी कि लोगों ने जो है वो बैराजेस बनाना शुरू किए। तो पढ़ लेते हैं। रिवर्स फ्लूड ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड रन ड्राई और हैव very little water. Sometime after the rains, people started building barrages to capture and retain the rainwater for later use and to prevent it from फ्लूडिंग। देखें स्टूडेंट, लोगों ने जो है वो बैराजेस इसलिए बनाना शुरू किए कि दरिया जो थे जब बारिश होती है तो उसमें पानी आ जाता है और वो भर जाता है, लेकिन क्या होता है कि वो सैलाब का सबब बन जाता है। और जब बारिश नहीं होती यानी जब बारिश है वो कम होती है तो दरिया जो है वो सूख जाते हैं। तो बारिश हो जाए तो भी मसला, बारिश ना हो तो भी मसला। तो इसीलिए जो है वो लोगों ने जो है वो दरियाओं पर जो है वो बैराजेस बनाना शुरू किया, यानी बंद बनाना शुरू किए, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश हो तो उस पानी को रोक लिया जाए और सैलाब के ख़तरे से बचा जा सके। और जब कम बारिश हो तो उसी पानी को जो है वो इस्तेमाल किया जा सके और जो है वो मुख्तलिफ मसले मसाइलों से बचा जा सके। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैराज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बारिश के मौसम में हो चाहे बारिश ना हो। तो बैराजेस के बनाने से बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाते हैं, यानी रिजॉल्व हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए होंगे कि बैराजेस इसलिए बनाए जाते हैं कि जब ज़्यादा बारिश हो तो फ्लूड के ख़तरे से बचा जा सके, यानी सैलाब के ख़तरे से बचा जा सके, और जब कम बारिश हो तो उस पानी को इस्तेमाल कर हम जो है वो खुशहाली के ख़तरे से बच जाएं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अपना क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं जो कि आखिरी क्वेश्चन है हमारा। हमें जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि डू यू एग्री थिंग्स व्हाट वी
शुड बिल्ड ब्रिजेस, वाई नॉट। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि क्या आप इस बात से राज़ी हैं कि हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिजेस बनाने चाहिए। देखिए स्टूडेंट, ब्रिजेस कहा जा रहा है, ब्रिजेस जो है वो पुल को कहा जाता है, और पुल जो है वो बनाया जाता है दरिया के ऊपर या फिर रिवर्स के ऊपर मुख्तलिफ, ताकि जो है वहाँ पर रास्ता बनाया जा सके। और हम जो ब्रिज बनाते हैं इसका काम जो है वो पानी को रोकना नहीं होता है। तो स्टूडेंट चले पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या बताया जा रहा है हमें इसमें। Bridges are very useful for transportation, but in the current situation, we need more barrages to overcome the water storage. Rainwater can be stored, floods can be avoided. By doing so, we will take the country towards डेवलपमेंट। आई थिंक वी शुड बिल्ड मोर बैराजेस दैन ब्रिजेस। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि ब्रिजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। क्योंकि अगर आप जो है उस ब्रिज, उस पर जो है दरिया पर ब्रिज नहीं बनाएंगे तो कहीं 100 किलोमीटर का जो है आपको जो है वो सफ़र तय कर कर आना पड़ेगा दरिया को पार करने के लिए। लेकिन अगर आप उसके ऊपर जो है वो ब्रिज बना देंगे तो वो कहीं 100 किलोमीटर का जो सफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी पाकिस्तान में यह है कि वो बैराजेस बनाए जाएं, क्योंकि अगर बैराजेस बनाएंगे तो उसके ऊपर वैसे ही ब्रिज बने हुए होते हैं। आपने अगर देखा होगा कि बैराजेस पे जो है वो ब्रिज पहले ही बने हुए होते हैं, तो हमें जो है वो पहले बैराजेस बनाने चाहिए पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद जो है वो ब्रिज बन जाएंगे खुद ही, और ब्रिज जो है हम उसके बाद बनाएंगे। तो ज़्यादा जो पाकिस्तान को ज़रूरत है वो ब्रिजेस की ज़रूरत नहीं है बल्कि बैराजेस की ज़रूरत है। ज़्यादा रोडों की और पुलों की ज़रूरत नहीं है बल्कि पाकिस्तान को बैराजेस की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और यहाँ के लोगों का जो पेशा है वो ज़राअत है। तो ज़राअत तरक्की करेगा तो पाकिस्तान की आवाम तरक्की करेगी और हुकूमत और जो सेक्टर्स हैं वो तरक्की करेंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। मैंने आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो समझा दिए हैं, उसके आंसर भी बता दिए हैं। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफिकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और स्टूडेंट, साथ ही साथ ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है दूसरों का भी भला हो सके। और कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।